तो आज हम लोग सेल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के बारे में अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना डिस्कवरी के माध्यम से सेल के बारे में बताया कि सेल ये है, सेल वो है। तो ये सभी का जो वक्तव्य था उस सब को मिला करके हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं या सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट जो अपना अपना वक्तव्य ने दिया, उससे कंक्लूजन क्या निकला? तो सबसे पहला कंक्लूजन निकला, क्या था कंक्लूजन? कि सेल थ्योरी वाज जस्ट ए बिगनिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल थ्योरी जैसे ही हम लोगों को मिला, जैसे साइंटिस्ट को जैसे ही मिला, उसी टाइम से सेल के बारे में अध्ययन और ज्यादा से ज्यादा शुरू हो गया। इसलिए कहा जाता है कि सेल थ्योरी वाज जस्ट ए बिगनिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। यहीं से सेल का अध्ययन स्टार्ट हो गया। इसमें था क्या? सबसे फर्स्ट थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसमें पहला क्या कहा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, या तो वह जो एक सेल का बना हो या एक से ज्यादा सेल का बना हो, और देयर प्रोडक्ट मतलब जितने भी सेल हैं वो बने क्या होते हैं? या तो एक सेल का या एक से ज्यादा सेल का विथ प्रोडक्ट्स। फिर है ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन बेसिक स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा कि जितने भी सेल्स हैं वह बेसिकली समान हैं। किस क्षेत्र में? किस में? बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में, केमिकल कंपोजिशन के रूप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रूप में एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्या था? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल्स जो है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो कोशिकाएं हैं वो हमारे लाइफ का छोटा से छोटा इकाई है। कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस एज लिविंग बीइंग्स। चाहे तो वो सिंगल सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनके पास कैपेबल है। वो कैपेबल क्या है? तो फ्री एग्जिस्टेंस एज लिविंग बीइंग्स। तो लिविंग बीइंग्स के रूप में फ्री एग्जिस्टेंस करते हैं ऑन द अर्थ। इसलिए कह सकते हैं क्या कि ए मैटर लेस ऑर्गेनाइज्ड, अगर कोई भी मैटर वो लेस ऑर्गेनाइज्ड है देन ए सेल, जो जैसा कि सेल होता है, तो हम लोग वहां पर कहेंगे देयर हैव नॉट लाइफ, वहां पर लाइफ मौजूद नहीं है। सो लाइफ मौजूद रहने के लिए सेल को वेल ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, also the unit of disease, heredity and continuity of life। तो क्या किसका किसका यूनिट है? The unit of disease, heredity and continuity of life। Next point, function of the organism। Function of the organism is the outcome by the mutual interactions of the constituent cells of its body। कहता है कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है इज द आउटकम, वो कैसे आता है बाहर, वो कैसे उत्पन्न लेता है? बाय द म्यूचुअल इंटरेक्शन, जब एक दूसरे से मिलता है। तो क्या मिलता है एक दूसरे से? तो कंस्टिट्यूएंट सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के कंस्टिट्यूएंट सेल, जिसे हम लोग जानते हैं कि स्पर्म एंड ओवम जब आपस में फ्यूज करता है तो जायगोट का निर्माण होता है। वो जायगोट का निर्माण कैसे हुआ? तो फिर एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में वो तैयार होता है।
तो इसलिए कहा जाता है, क्या कहा कि आउटकम बाय द म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल्स ऑफ इट्स बॉडी। जैसे ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितना भी सेल है उसकी उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, एंड कंटिन्यूटी ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक इज मेंटेन बाय देयर जेनेटिक मटेरियल। जितने भी सेल हैं उसकी उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा होता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वह ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर, वो भी इक्वल रूप में, उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। फिर देखिए, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोट्स इज बेसिकली सिमिलर। फिर से देखिए ये लाइन, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन पाए, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, जो कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स को बाउंड करता है, घेरता है। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स क्या हो गया, जिसके अंदर सेल में के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, बहुत सारे न्यूक्लियस। इन यूकैरियोटिक इज बेसिकली सिमिलर, वो सभी ऑर्गेनल्स जो हैं वो सभी सेल में समान रूप से पाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों, सेल थ्योरी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द साइटोप्लाज्मिक केमिकल पूल। द साइटोप्लाज्मिक केमिकल पूल इज बेसिकली सिमिलर इन ऑल सेल्स। तो साइटोप्लाज्मिक केमिकल पूल जो होता है वो सभी सेल में सिमिलर होता है। नेक्स्ट है, इन ऑल सेल्स न्यूक्लिक एसिड विच सर्व्स एज जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड जो है सभी सेल में जेनेटिक मटेरियल को सर्व करता है फॉर ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से बच्चों में, इज डीएनए। और वो क्या है हेरिडिटरी कैरेक्टर, वो है डीएनए। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं या हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। अब है क्या, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस एंड प्रोटीन्स फॉलोज द सेम पैटर्न इन ऑल सेल्स। कहता है कि न्यूक्लिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है साथ साथ प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है सेल्स में, वो पैटर्न सभी सेल में समान होता है। ऐसा नहीं किसी सेल में न्यूक्लिक एसिड का पैटर्न अलग होगा और दूसरे सेल में न्यूक्लिक एसिड का पैटर्न, सिंथेसिस का पैटर्न अलग होगा, ऐसा नहीं होता। चाहे वो प्लांट से लो, एनिमल से लो, सभी में सिंथेसिस जो है वो समान रूप से होता है। अब आइए कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी तो दिया, बहुत सारे हाइपोथेसिस भी दिया, फिर भी कुछ एक्सेप्शन रह गया। वो एक्सेप्शन क्या रहा, तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। सबसे पहला एक्सेप्शन था क्या, एक्सेप्शन मतलब है क्या, ड्रॉबैक। द सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल थ्योरी दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, ये जो था सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल था, यस, बट देयर आर सम लिविंग बीइंग्स, मगर कुछ ऐसा लिविंग बीइंग्स था which do not fit in the cell theory, जो कि सेल थ्योरी में फिट नहीं बैठते थे। तो क्या था वो, जैसे क्या, द थाली इन एल्गी। इन द थाली इन एल्गी मतलब कहा जाए कि इन एल्गी, एल्गी में कौन सा एल्गी, वॉचेरिया एंड प्रोटोसिफॉन। प्रोटोसिफॉन क्या है एल्गी में, वॉचेरिया एंड प्रोटोसिफॉन। एंड द हाइफी इन फंजाई। इन फंजाई में लाइक राइजोपस एंड म्यूकर। एल्गी में वॉचेरिया एंड प्रोटोसिफॉन, एंड फंजाई में लाइक राइजोपस एंड म्यूकर आर
कोइनोसाइट्स, वो क्या है, वो कोइनोसाइट्स थे। कोइनोसाइट्स का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। कौन 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 थे मल्टी न्यूक्लिएटेड? एल्गी में वॉचेरिया एंड प्रोटोसिफॉन, एंड फंजाई में राइजोपस एंड म्यूकर, वो कोइनोसाइट्स थे। कोइनोसाइट्स का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। एंड ए सेप्टेट सच कंडीशन इज अनएक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ सेल थ्योरी। इस कंडीशन को सेल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों ये इस दोनों में वॉचेरिया एंड प्रोटोसिफॉन में और फंजाई के राइजोपस एंड म्यूकर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ऐसा सेल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सेप्शन में है प्रोटोजोन्स एंड मेनी थाइलोफाइट्स। कौन कौन सा? प्रोटोजोन्स एंड मेनी थाइलोफाइट्स like Acetabularия have unnucleated differentiated body. They are non-cellular, they are acellular as their body is not divisible into cells. इसका मतलब क्या हुआ? Protozoans and many thylophytes like Acetabularия have unnucleated, एक होता है न्यूक्लिएटेड, दूसरा होता है अनन्यूक्लिएटेड डिफरेंशिएटेड बॉडी। इसका जो है अनन्यूक्लिएटेड डिफरेंशिएटेड बॉडी होता है। किसका होता है अनन्यूक्लिएटेड डिफरेंशिएटेड बॉडी? तो प्रोटोजोन्स में थाइलोफाइट्स लाइक एसिटाब्यूलेरिया, प्रोटोजोन्स एंड थाइलोफाइट्स लाइक एसिटाब्यूलेरिया का जो बॉडी होता है अनन्यूक्लिएटेड बॉडी होता है, अनन्यूक्लिएटेड डिफरेंशिएटेड बॉडी होता है। और दे आर नॉन सेलुलर, ये सेलुलर नहीं कहलाते हैं। या क्या कहलाते हैं? दे आर ए सेलुलर एज देयर बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू सेल्स। अब आइए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। Bacteria and cyanobacteria do not have well organized nucleus. इसके पास भी well organized nucleus नहीं पाया जाता है। Many cell organelles are also absent. Cell organelle भी नहीं पाया जाता है। Cell organelle जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंटरप्लाज्मेटिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। अब आइए वायरसेस के बारे में। द वायरसेस आर द ट्रू एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। दे आर मेड अप ऑफ, इट मीन्स वायरसेस आर मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। केवल किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का बना होता है। दे लैक प्रोटोप्लाज्म। वायरसेस के सेल, वायरसेस में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इंक्लूडिंग ऑल इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेल। और जो सेल, ट्रू सेल में जो इसेंशियल पार्ट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कुछ भी नहीं पाया जाता है वायरसेस में। द सेलुलर आर्किटेक्चर आर टोटली एब्सेंट इन वायरसेस। जो सेलुलर आर्किटेक्चर है वह भी वायरसेस में नहीं पाया जाता है। ये जितने भी हैं ये सभी एक्सेप्शन हैं जो कि सेल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए सेल थ्योरी को पूरी तरह से नहीं माना गया। इसके बाद फिर से रिसर्च स्टार्ट होता गया, रिसर्च चलता गया और ये रिसर्च हम लोग करके देखते चलेंगे आगे सेल में क्या क्या सब हुआ और सेल का अध्ययन करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सेल के बारे में